ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लिसिडास को कंटिन्यू करेंगे। सो आगे पढ़ते हैं। बट ओ द हैवी चेंज नाउ द वर्ल्ड गॉन। अब यहाँ कह रहा है कि लेकिन अब एक नया परिवर्तन आ गया है। पहले वो क्या कर रहा है, लिसिडास और जो कवि दोनों हैं जंगलों में भेड़ बकरियां चराते थे, गाय बकरी चराते थे, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अचानक से वो उनकी बात कर रहा था, वो पहले के दिनों को याद कर रहा था। अब अचानक से उसको याद आया कि नो, एवरीथिंग इज चेंज नाउ, द थिंग्स हैज टर्न्ड। सो यहाँ कह रहा है कि अब एक नया परिवर्तन आ गया है, हैवी चेंज। तो हैवी चेंज यहाँ कहा है, एक हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। किसी आदमी की मौत हो जाना कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। लोग मरते रहे हैं, सदियों से मर रहे हैं और आगे भी मरते रहेंगे। लेकिन ये लिसिडास की जो मौत है उसको हाइपरबोल के साथ में कह रहा है कि ए हैवी चेंज नाउ, ए हैवी चेंज हैज़ अपीयर्ड इन द सिचुएशन। ओके, तो कि एक नया परिवर्तन आ गया है। नाउ द वर्ल्ड गॉन, लेकिन अब वो जा चुका है। एंड नेवर मस्ट रिटर्न, और अब लौट के वापस नहीं आएगा। इसके साथ वो दुख व्यक्त कर रहा है कि लेकिन वो सारी चीज़ें अब बदल गई हैं और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी ज़िंदगी के बीच में आ गया है। और लिसिडास वो मर गया और अब कभी लौट के वापस नहीं आएगा। अब दी का मतलब होता है यू, ठीक है। तो दी शेपर्ड, दी द वुड्स एंड डेजर्ट केव्स। अब यहाँ क्या कर रहा है, दी के साथ वो क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है। क्या कर रहा है, लिसिडास को संबोधन कर रहा है कि तुम, अरे तुम शेपर्ड, दी द वुड्स एंड डेजर्ट केव्स विथ विंडी टाइम एंड द गेटिंग वाइन ओवरग्रोन। ये क्या कह रहा है यहाँ, वो उसको संबोधित कर रहा है, लिसिडास को संबोधित कर रहा है। तो हमारे लिटरेचर की लैंग्वेज में जब किसी को संबोधित किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफे। तो यहाँ फिर से एपोस्ट्रोफे का प्रयोग किया गया है। तो तुम्हारी याद में, द वुड्स एंड द डेजर्ट केव्स, तुम्हारी याद में जंगल और डेजर्ट केव्स। अब जो केव्स हैं और जो जंगल हैं वो डेजर्टेड हो गए हैं, सुनसान हो चुके हैं। एंड विथ वाइल्ड दाइम एंड द गेटिंग वाइन ओवर ग्रोन एंड ऑल देयर इकोज मोर्न। क्या कह रहा है कि अब जंगल सुने पड़े हैं, वो केव्स जो हैं वो भी क्या पड़ी हैं, सुनी पड़ी हैं। एंड वाइल्ड दाइम का मतलब यहाँ है एक सुगंधित पौधा होता है, ठीक है। एंड द गेटिंग वाइन, मतलब कि वंडरिंग का मतलब होता है जो वाइन है, मतलब अंगूर के जो बेल हैं वो इधर उधर घूमती फिर रही हैं और वो अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं। एंड ऑल देयर इकोज मोर्न, और उन सब का इको है वो क्या करता है, मोर्न कर रहा है। मोर्न का मतलब यहाँ क्या है, विलाप कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो देखो, क्या जंगल विलाप कर सकते हैं, या फिर केव्स विलाप कर सकती हैं, या फिर कोई सुगंधित पौधे की कोई बेल या फिर अंगूर की कोई बेल विलाप कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब इन सारी चीज़ों की क्वालिटी, मतलब निर्जीव चीज़ों की किसी वस्तु की क्वालिटी इंसान से एसोसिएट करी जाती है, मतलब कि दुख प्रकट करने की क्षमता कौन रखता है, सिर्फ इंसान रखता है, ठीक है। तो जब इंसान की कोई क्वालिटी किसी निर्जीव वस्तु पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है कि वुड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल यदि हम पर्सोनिफिकेशन का देखें तो डांसिंग फ्लावर्स, ठीक है, सिंगिंग ट्रीज, ट्री कभी गाना नहीं गाता है, ठीक है। और फूल जो होते हैं वो डांस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदमी की जो क्वालिटी जो होती हैं वो किसमें, किसी निर्जीव वस्तु पे यदि अप्लाई कर दी जाती हैं तो वहाँ किसका प्रयोग माना जाता है, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग माना जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। द विलोज एंड द हेजल copses green shall now
नो मोर बी शीन। ठीक है, द विलो एंड द हेजल कॉप्सेस ग्रीन। अब जो छोटी छोटी ग्रास हैं एंड जो विलोज हैं, शैल नाउ नो मोर बी सीन, अब नहीं देखी जाएंगी। क्या करती हुई नहीं देखी जाएंगी, आगे दिख रहा है। फैनिंग देयर जोइज लीव्स टू दाई सॉफ्ट लेज। फैनिंग का मतलब क्या होता है, हिलाना। फैन का मतलब क्या होता है, पंखा। पंखा का मतलब होता है हिलाना। तो पंखा तो एक नाउन हो गया है, यहाँ फैनिंग क्या है, वर्ब के रूप में यूज की गई है। तो फैनिंग का मतलब होता है किसी चीज को हिलाना। ठीक है, तो ये जो विलोज हैं, हेजल कॉप्सेस हैं, ये अब नहीं हिलाएंगी या फिर हिलाती हुई नहीं दिखाई देंगी। देयर जोइज लीव, जो कि खुशी से भरी हुई लीव्स, यहाँ फिर से पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। लीव्स हैं वो क्या हैं, खुशी के साथ हिल रही होती हैं। टू दाई सॉफ्ट लेज। ठीक है, तो पहले वाला जो स्टेंजा था उसमें हमने देखा कि लिसिडास और जो राइटर है जॉन मिल्टन है, दोनों जंगलों में क्या करते थे, कविताएं लिखते थे, गाना गाया करते थे। उसमें शुरुआत वाले पैराग्राफ में भी हमने देखा था कि ही यूज्ड टू राइट लॉफ्टी राइम्स। ठीक है, तो वो क्या है, इंटेलेक्चुअल राइम्स लिखा करता था या फिर सीरियस राइम्स भी लिखता था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब वो गाना गाता है, देखो यहाँ सॉफ्ट लेज, लेज का मतलब होता है शॉर्ट पोइम। जब वो छोटी छोटी कोई कविताएं लिखता था या फिर गाता था, तो वो क्या करता था, मतलब जो पत्तियां थी, ये जो पेड़ थे, अपनी पत्तियां खुशी से हिलाने लग जाते थे। ठीक है, तो जैसे मैंने पास्टरल लिजी जी की आपको डेफिनेशंस वगैरह बताई। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ अब देख रहे हो कि प्रकृति है वो, जब वो जिंदा था तो कितनी खुश थी, अब जो मर गया है तो कितनी निराश हो गई है। तो दोस्त के रिलेटिव्स या फिर उसके दोस्त या फिर प्रकृति क्या कर रही है, यहाँ मोर्न कर रही है, किसी की डेथ पे रोना रो रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एज किलिंग एज द क्रैंकर टू द रोज। जिस तरह से क्रैंकर एक फंगल डिजीज होती है, किसी पौधे में लग जाती है। ठीक है, या फिर कोई कीड़े जैसी कुछ होती है। तो एज किलिंग एज द क्रैंकर टू द रोज, जिस तरह से रोज के पौधे में क्रैंकर लग जाता है, एज क्रैंकर मैकिल द रोज लीव्स एंड रोज फ्लावर, उसी तरह से आगे बात करेगा ये है। और टेंट वोम टू द विनलिंग हर्ड्स दैट ग्रेज। ठीक है, ये टेंट वोम होता है छोटे जो जानवर होते हैं जो दूध पी रहे होते हैं। ठीक है, और जो खेत में जब चरने जाते हैं तो उनके पेट में एक वोम चला जाता है। छोटे बच्चों के बीच में, छोटे जो गाय के या फिर जानवरों के जो छोटे बच्चे होते हैं, हेड्स में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल संक्रमण होता है ये टेंट वोम जो होता है। ठीक है, तो वो अंदर जाके क्या करते हैं, छोटा जो जानवर होता है उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद में और फ्रोस्ट टू फ्लावर्स दैट देयर गे वार्डरोब वियर। ठीक है, जो कि क्या है, छोटे से अपने दायरे में पैदा होते हैं। ठीक है, कौन, फूल जो होते हैं वो छोटे से दायरे में पैदा होते हैं, और उन फ्लावर्स को मारने का काम कौन करता है, फ्रोस्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से सच लिसिडास दाई लोस टू शेपर्ड्स ईयर, वैसा ही क्या है, नुकसान है, कौन, तुम्हारी मौत का। दाई लोस, दाई का मतलब होता है तुम्हारे मरने का वही नुकसान क्या है, ये शेपर्ड। ठीक है, ये शेपर्ड या फिर और जो शेपर्ड थे, और जो गवाले थे, उनके कानों पे पड़ा है। जिस तरह से वोम जो होता है, ये कौन सा वोम है, क्रैंकर जो है, वो क्या करता है, रोज को ख़त्म कर देता है और संक्रमित कर देता है या फिर बीमार कर देता है। टेंट वोम जो कि इंटेस्टाइनल संक्रमण पैदा करता है, और फ्रोस्ट जो क्या करती है, फूलों को गंदा कर देती है, ख़राब कर देती है, ख़त्म कर देती है। उसी तरह से तुम्हारी मौत की जो खबर है वो मुझे और मेरे साथ के जो शेपर्ड्स हैं उनको क्या करने वाली है, बीमार करने वाली है।
चलो नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। ये मारेगा। वेयर वर ये निम्स when the remorseless deep closed over the head of your loved Lycidas। आगे अगले वाले स्टेंजा में टोन में थोड़ा सा चेंज आता है। ये मतलब अभी एक साधारण सी बात कर रहा था कि इस तरह से ये दुख हमें हुआ और पेड़ पत्तियां हैं और ये दुख विलाप कर रहे हैं, पेड़ पक्षी पौधे सब रो रहे हैं, मैं खुद तुम्हारी मौत की न्यूज़ से क्या हूँ, दुखी हूँ। आगे वाली लाइन में क्या है, टोन में चेंज आ रहा है। वेयर वर ये, तब ये कहाँ थे। दीज निम्स, निम्फ का मतलब होता है गॉड ऑफ नेचर। तो ये प्रकृति के निम्फ्स कहाँ थे, प्रकृति के जो गॉड और गॉडेस थे वो कहाँ थे। व्हेन द रिमोर्सलेस डीप, रिमोर्सलेस का मीन है यहाँ पिटीलेस और मर्सीलेस, निर्दयी जो है, डीप क्या है, समुद्र। जब मर्सीलेस समुद्र ने क्लोज्ड ओवर द हेड ऑफ योर लव्ड लिसिडास, तब कहाँ चले गए थे ये जो निम्स थे, तब कहाँ चले गए थे, जब समुद्र अपने आप को लिसिडास के ऊपर कवर कर रहा था। इसका मतलब कि समुद्र के अंदर क्या था, लिसिडास डूब रहा था, तब ये लोग कहाँ थे। आगे देखो लिसिडास के आगे क्या लिखा है इसने, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ इसके दिमाग में एक विद्रोह की भावना आ रही है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं गॉडेस के बारे में, गॉड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन तब ये लोग कहाँ चले गए थे। फॉर नाइदर वर ये प्लेइंग ऑन द स्टीप वेयर योर ओल्ड बर्ड्स द फेमस ड्रूडीज लाई। तब तुम लोग कहीं किसी पहाड़ी पे क्यों नहीं खेल रहे थे, और तुम्हारे जो ओल्ड बर्ड्स हैं, किसको कर रहा है, ड्रूडीज, ड्रूडीज नाम का एक प्रिस्ट था, ठीक है। तो उसके जो बार्ड्स थे, उसके जो आदमी थे, वो कह रहा है कि तब वो लोग कहाँ सो रहे थे, जब लिसिडास डूब रहा था। नॉर ऑन द शेगी टॉप ऑफ मोना हाई, ठीक है। इनमें से कोई भी मोना हाई नाम से एक पहाड़ी है जो कि क्या है, सी ऑफ आयरिश सी के नज़दीक पाई जाती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आयरिश सी पे ये जो निम्स थे या फिर ड्रूडीज के जो बार्ड्स थे वो कहाँ चले गए थे, किसी ने ही क्यों नहीं देखा, या फिर कौन उसे कोई बचाने के लिए उसे क्यों नहीं आया, ठीक है। नॉर यट वेर देवा स्प्रेड हर विजार्ड स्ट्रीम। डी नाम की एक रिवर है जो कि क्या है, वेल्स से लेके इंग्लैंड के बीच में, वेल्स और इंग्लैंड के बीच में बहती है। तो कह रहा है कि उस नदी ने भी उस नदी को हम क्या मान रहे हैं, गॉडेस की तरह मानते हैं, उस नदी ने भी क्या है, उसको नहीं बचाया। अब यहाँ उसके दिमाग में क्या आ रहा है, सवाल आ रहे हैं। वो क्या कर रहा है, विद्रोह की बात कर रहा है। एंड इन नेक्स्ट लाइन व्हाट इज ही सेइंग, ए मी आई फॉन्डली ड्रीम, पर मैं भी बेवकूफ़ हूँ, एंड मी आई मी, अरे मैं, मतलब हम ना कुछ ऐसी चीज़ों की कल्पना कर रहे होते हैं कि ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, फिर अचानक से ही हम क्या करते हैं कि यार ये ऐसे कैसे हो जाता, ठीक है। वही सवाल उसके दिमाग में आ रहा है, ए मी आई फॉन्डली ड्रीम, मैं देखो बेवकूफ़ की तरह क्या कर रहा हूँ, ऐसे ख्वाब देख रहा हूँ कि क्या हो जाता, ठीक है। और ऐसा कैसे हो जाता, आगे वाली लाइन में हम देखते हैं, हैड यू बीन देयर फॉर व्हाट कुड दैट हैव डन, क्या तुम लोग वहाँ थे जो कुछ भी हो गया है, मतलब लिसिडास मर गया है और तुम में से कोई लोग वहाँ थे, मैं बेवकूफ़ ही कोई ऐसे ही बात कर रहा हूँ। व्हाट कुड द म्यूज हरसेल्फ दैट ऑर्फियस बोर, कि जब ऑर्फियस मर रहा था तो ये जो म्यूज है, सन ऑफ ऑर्फियस जो था वो कैलिपे का लड़का था, ठीक है। कैलिपे उन 9 म्यूजेज में से एक है, ठीक है। तो कह रहा है द म्यूजेज हरसेल्फ फॉर हर इंचेंटिंग सन, अपने खुद के बच्चे को नहीं बचा सकी,
जो म्यूज़ अपने खुद के बच्चे को नहीं बचा